Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. एकता कपूर, ये मेरा फेसबुक लाइव आप ध्यान से सुनिएगा। जिस तरह से आपकी फिल्में बहुत ही घटिया होती हैं ना, उसी तरह आपकी सोच भी बहुत घटिया है। पैसा कमाने के लिए आप इतना नीचे गिर जाओगी, इसकी मैं कभी कल्पना नहीं कर सकता था। आपको पैसा कमाने के लिए समाज के बहुत सारे विषय वस्तु मिल सकते थे। किसी के निजी ज़िंदगी में, वो भी जो सेना के लोग हमारे देश की रक्षा करते हैं, हमारे देश के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान करते हैं, उनको आप आधार बना करके अपनी टीआरपी भुनाना चाहती हैं, अपना पहचान बनाना चाहती हैं, अपने विजुअल फुटेज को बेच करके पैसा कमाना चाहती हैं। ये बहुत ही संकीर्ण मानसिकता आपकी, बहुत ही निम्न सोच की आप हैं। ऐसा करके आपने साबित कर दिया कि आप लोग किसी के नहीं हो। कम से कम इस बात का तो ख्याल रखा होता कि जो देश के रक्षक, देश के सेना के जवान हमारी आपकी पूरे देश की सुरक्षा में अपना पूरा सर्वस्व न्यौछावर कर देते। किसको शौक़ नहीं होता है कि अपने परिवार में रह करके वो सुख चैन से 2 रोटी खाए और अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी जिए। सबको यही चाहत होती है, लेकिन वो हमारे लिए, आपके लिए, इस देश के लिए अपने घर परिवार से दूर रह करके हमारी हिफाजत करते हैं। और आप उनके उस त्याग तपस्या को न समझते हुए उनके जीवन के पहलुओं को इस तरह से उपयोग करके, इस तरह से विजुअलाइज करके आप पैसा कमाने पर लगी हुई हैं। मैं भारत सरकार से प्रार्थना करता हूँ, मैं निवेदन करता हूँ भारत सरकार से कि ऐसे लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो और इनको सख्त से सख्त सज़ा मिले, ताकि इनके जैसे लोग कम से कम जब सेना को लेकर के कभी कोई काम करें, कभी कोई फिल्म बनाएं, टेलीफिल्म बनाएं, तो इस बात का ध्यान रखें कि सेना की जो गरिमा है, सेना का जो मनोबल है, वो कभी इनकी वजह से टूटे नहीं, कमज़ोर ना हो। हम जानते हैं कि सेना के अंदर जो सिपाही होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, जो नौजवान होते हैं, वो बहुत मजबूत होते हैं। एकता कपूर उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगी। एकता कपूर 20 फिल्में बना ले, 20 टीवी सीरियल बना ले, 20 वेब सीरीज़ बना लें, उनके मनोबल को, उनके परिवार के ढांचे को कभी कमज़ोर नहीं कर पाएंगी। मैं बता रहा हूँ, कल्पना आप नहीं कर सकते कि सेना के अंदर जो सिपाही हैं, जो जवान हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनके परिवार के बच्चे, उनकी पत्नी कितना संघर्ष करती हैं, जीवन भर संघर्ष करके अपना समय व्यतीत करती हैं। और किसके लिए? वो अपने परिवार के लिए नहीं, हमारे देश के लिए, हमारे लिए ऐसा करते हैं। और हम एक घटिया किस्म के लोग हैं। ख़ास तौर पर मैं बात कर रहा हूँ उन तमाम दर्शकों की और एकता कपूर जैसे हरामी, नीच, घटिया मानसिकता से युक्त ऐसे फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स की, जो पैसा कमाने की हवस में इतने गिर गए हैं कि वो देश के हमारे सबसे महत्वपूर्ण जो नागरिक हैं, सेना के रक्षक, सेना के सिपाही, देश के हिफाजत में तैनात हमारे देश के जवान, उनके परिवार के विषय वस्तु को आधार बना करके। और सबसे बुरा तो तब लगा जब वर्दी का उन्होंने इस्तेमाल किया। ये बहुत ही गलत बात है। आप लोग एकता कपूर से संबंधित तो बात कर रहा हूँ, आप सबके जहन में होगा। मैं पूरे घटनाक्रम और विषय वस्तु को यहाँ साझा नहीं करना चाहता, पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि एकता कपूर के पूरे प्रोडक्शन हाउस का बाइकआउट होना चाहिए। और एकता कपूर को पता होना चाहिए कि दर्शक, भारत का जो नागरिक है, वो आपके इस वाहियात फिल्मों का आदी नहीं है। वो आप कुछ भी बना के परोस करके हमारे सामने रख देंगी और हमारे मनोभावनाओं को, हमारे इमोशंस को आप आहत करेंगी। ऐसे नहीं चलने वाला है, बहुत गलत बात है। और प्लीज़ 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 ऐसा गंदा काम मत किया करिए। हमें बहुत दुख हुआ है और हम चाहेंगे हमारे देश का प्रत्येक भारतवासी अपने फेसबुक पर, इंस्टा पे, ट्विटर पे, जहाँ भी वो अवेलेबल है, वो एकता कपूर के खिलाफ आवाज़ उठाए और एकता कपूर को उनकी औकात बताने के लिए अपना योगदान दे। ये फिल्मी लोग कभी धर्म को, कभी सेना के जवानों को, कभी हमारे संस्कृति को आधार बना करके अनाप शनाप विजुअल पेश करते रहते हैं और इस तरह से हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी गरिमा है, उसको बार बार आहत करते रहते हैं। ये बहुत हो चुका, अब नहीं होगा। ठीक है, आपको भूख है पैसों की, लेकिन हमें भूख पैसों की और हम आपके घटिया विषय वस्तु और विजुअल्स के भूखे नहीं हैं। पूरे बच्चों को, उनके मन को, उनके मानसिक अवस्था को बालाजी टेलीफिल्म ने
ख़राब करके रख दिया है। ये कहते हैं 18+ के लिए कंटेंट है, लेकिन ये बनाते इसलिए हैं कि हमारे देश का जो युवा पीढ़ी है, हमारे देश के जो नौनिहाल बच्चे हैं, जिनके अंदर काम वासना को लेकर के वैसे ही ढेर सारा कौतूहल रहता है, तो उनको ये अपने तमाम जो वीडियोस हैं उसमें एंगेज करके उनके दिमाग को ख़राब करके रखे हुए हैं। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एकता कपूर का बाइकॉट होना चाहिए। एकता कपूर को उनको बताने की ज़रूरत है। एकता कपूर माफ़ी मांगे और अपने इस प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए पब्लिक प्लेटफॉर्म से डिलीट करें। विषय आप सबको पता है, एकता कपूर ने एक वीडियो बनाए हैं जिसमें एक उन्होंने वेब सीरीज़ बनाया है जिसमें सेना के अंदर काम करने वाले जो ऑफिसर्स हैं उनके पारिवारिक जीवन के व्यक्तिगत पहलू को उसमें दिखाया है। और इतना ही नहीं, उसमें सेना के वर्दी का इस्तेमाल किया। ये बहुत गलत बात है। तो हम आपसे विदा ले रहे हैं और इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि एकता कपूर जैसे नीच घटिया मानसिकता के लोगों का भगवान करे विनाश हो, इनको इनके कर्मों की सज़ा मिले और देश हमारा जो भारतवर्ष है, हमारा जो भारत सरकार है, इन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करे और आने वाले समय में एकता कपूर को ऐसा सज़ा दिया जाए कि इनके सज़ा को देख करके भारत का प्रत्येक फिल्म मेकर जब भी कोई फिल्म बनाए तो उसमें सेना के स्वरूप को कभी भी गलत तरीके से उकेरना का प्रयास न करे। हम सच कह रहे हैं, सेना के परिवार में जो लोग होते हैं, उनके माता पिता, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, यकीन मानिए उनकी जो तपस्या होती है, जो उनकी त्याग होती है ना, हमारे देश के लिए होता है। बहुत संघर्ष करके अपनी ज़िंदगी जीते हैं और हमें कोई हक नहीं है कि किसी के निजी जीवन के संघर्षों को आधार बना के सेना को, उसकी वर्दी को माध्यम बना के हम पैसा कमाएं। तो एकता कपूर, अभी भी वक्त है, अपनी घटिया मानसिकता से आप बाहर निकलिए। और अगर पैसा ही कमाना है ना, तो आप अपने शरीर को, अपने व्यक्तित्व को, अपने जीवन को बेच करके पैसा कमाइए। सेना पर आप आँख मत टिकाइए, सेना पर ध्यान दे करके सेना को आधार बना के अपनी रोटी मत सेकिए, अपने लिए धन कमाने मत चुनिए। मैं अभी विराम लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। नमस्कार। मैं चाहता हूँ मतलब मैं क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं उनको कोई अपशब्द नहीं बोलना चाहता हूँ, पर इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि बेहद घटिया औरत है ये। औरत के नाम पे कलंक है। फिल्म में सफल नहीं हुई, हीरोइन बन नहीं पाई, एक अच्छी कलाकार नहीं बन पाई, तो अब उल जुलूल विषय को प्रस्तुत करके पैसा कमाने में लगी हुई हैं। भारत के नौनिहालों को, भारत के बच्चों के दिमाग को ख़राब करने में लगी हुई हैं। और साथ ही साथ जो इन्होंने देश के सेना के जवानों को लेकर के इन्होंने बनाया है, वो बहुत ही घृणित है। हम इसका घोर निंदा करते हैं और मैं बस यही कहूँगा कि निंदा से काम नहीं चलेगा। इनके किसी प्रोडक्ट को हम इस्तेमाल न करें। प्रोडक्ट मतलब जो इनका अपना एप्लीकेशन है उसका इंस्टॉल करें और बाइकआउट करें। धन्यवाद, नमस्कार, आप सबको साधुवाद। और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए और मेरे साथ जुड़े रहिए ताकि हम सब अपने समाज में जो कुछ गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। मैं स्वामी रामशंकर। यदि आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो पेज को लाइक करिएगा। इंस्टा पर, ट्विटर पर, यूट्यूब पर, हर जगह मैं हूँ। आप मेरे साथ जुड़ें और हम जो कुछ बेहतर कर सकते हैं समाज के लिए उस दिशा में प्रयास करें, प्रयत्नशील रहें। धन्यवाद, नमस्कार, साधुवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.